हेलो स्टूडेंट्स। अब आप पार्ट 12 इंद्रप्रस्थ पढ़ेंगे। जो पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आजकल दिल्ली कहलाती है। जब जो है द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र भी बड़े प्रसन्न हुए और विदुर भी बहुत खुश हुए कि जो द्रुपद की पुत्री है, बेटी है, वो हमारी घर की बहू बन गई है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है, अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दुर्योधन बहुत बेचैन हो गया। उसने सोचा है कि भाई ये जो है लाख के महल से बच गए, इन्होंने सोचा था कि ये सब जल करके भस्म हो गए होंगे, मर गए होंगे। इतना सुन करके जो है दुर्योधन और अधिक ईर्ष्या से व्याकुल हो गया। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। जो शकुनी मामा था दुर्योधन का, दुशासन का, उन्हें अपना जो है दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें, जल्दी जो है इस प्रकार से हम कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। यानी कि जो धृतराष्ट्र था, दुर्योधन का पिता, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल था। बहुत ही जो है वो लालची था अपने पुत्रों के प्रति। इस पर कर्ण को जो है हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, जिस पर उनके प्रति तुम्हारा बैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार, यानी कि वे लालची भी नहीं है द्रुपद। इस प्रकार से कर्ण ने उन्हें समझाया। धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय ले सके, वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किया उन्होंने। इस प्रकार से भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कर्ण तो पूरा विरोधी हो रहा था उनका, पांडवों का। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था, क्योंकि दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया था, इसलिए वो उसका पूरी तरह से साथ दे रहा था दुर्योधन का। द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले, तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इस तरह से कहा द्रोणाचार्य ने, भीष्म वगैरह ने उन्होंने सलाह दी कि तुम जो है इन्हें बहुत गलत सलाह दे रहे हो धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र भी मानने को तैयार हो जाते थे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बात बताया है वही जो है ठीक है।
कर्ण को सलाह किसी काम की नहीं, यानी कर्ण की जो है सलाह है वो किसी काम की नहीं है, वो हर समय उल्टी सलाह देता है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने जो है उनकी बात मानी और उन्हें आधा राज्य देने का निश्चय किया। पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। कुंती ने भी सोचा कि इस तरह से हस्तिनापुर में जो बुलाया जा रहा है, पता नहीं फिर क्या आफत आ जाए मेरे पुत्रों पर। तो विदुर ने उन्हें समझाया। इस प्रकार से अनेक प्रकार से विदुर ने उन्हें समझाया। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रुपद समेत जो है वो हस्तिनापुर पहुंच गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका है, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच में बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। यानी जो खांडवप्रस्थ है जिसमें वो ये झाड़ झंखाड़ खड़े हैं, उसे जो है अपनी राजधानी बना लो। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुस एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो जाएगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अनेक प्रकार के दुर्ग बनाए। इस प्रकार से उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। यानी जो भी उसमें झाड़ झंखाड़ खड़े थे सबको साफ करके उसमें एक तरह से वो इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई गई। सुंदर भवनों, अमोद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। इस प्रकार से 23 वर्ष तक उन्होंने इंद्रप्रस्थ में राज्य किया। इसके और यह पाठ जो है समाप्त हो गया।